अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। अभी तक हम लोगों ने सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 6 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 7 आती है सूरह आल इमरान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति वब्तिग़ाअ तावीलिहि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वही अल्लाह है जिसने तुम पर किताब नाजिल करी। किसके ऊपर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जिसकी कुछ आयतें तो मुहकम हैं, यानी कुरान के अंदर कुछ आयतें हैं वो मुहकम है। मुहकम क्या होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे। जिन पर किताब की असल बुनियाद है, और कुछ दूसरी आयतें मुतशाबा हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इस आयत में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के अंदर दो तरीके की आयतें नाजिल करी हैं, एक मुहकमात और एक दूसरी मुतशाबिहात। अब इन दोनों आयतों का क्या मतलब होता है? मुहकमात वो आयतें होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, जो अपनी मीनिंग में बहुत क्लियर होती हैं, जिनको पढ़ने पे कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कमेंटेटर्स लिखते हैं, जैसे जो आयतें कुरान के अंदर आप पढ़ते होंगे कि क्या क्या हमारे लिए खाने के लिए हराम है, खून हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है। कुछ आयतें हैं जो बिल्कुल क्लियर है मीनिंग में, हमें अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारा ईमान है, सारे नबियों के ऊपर हमारा ईमान है। तो कुछ आयतें आप देखिए बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आप देखिए कुछ आयतें ऐसी हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सूरे के अंदर फरमाया है कि उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। अब मान लीजिए कि कोई इंसान जिसकी नीयत साफ नहीं होगी, वो कहेगा अल्लाह का हाथ, इसका मतलब अल्लाह भी इंसानों की तरह पर्सनैलिटी रखता है। अल्लाह का हाथ होने का मतलब है कि अल्लाह का कंट्रोल, अल्लाह यहाँ पे अपनी पावर और कंट्रोल की बात कर रहा है, ना कि कह रहा है अल्लाह कि अल्लाह फिजिकली अल्लाह का हाथ है। तो इस तरीके की कुछ आयतें जिनको इस कुरान के अंदर कहा गया है मुतशाबिहात। अभी आपको समझ में आया? अब देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। अब जिन लोगों के दिलों में ढेड़ है, यानी अब जिनकी नीयत सही नहीं है, जब वो कुरान पढ़ेंगे तो वे इन मुतशाबिहात आयतों के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये इसी तरह की आयतों के पीछे पड़े रहेंगे जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग है। अब अल्लाह ने अगर हाथ की बात कही है, या किसी आयत में अल्लाह ने अपनी कुर्सी की बात कही है, तो इसके कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, कई एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। हम इसको ये नहीं कह सकते बिल्कुल क्लियर है। जैसे हराम हलाल के मामलात बिल्कुल क्लियर है, सूअर का गोश्त हराम है, खून हराम है, ठीक है। वे इन मुतशाबिहात आयतों के पीछे पड़े रहते हैं ताकि फितना पैदा करें और इन आयतों की तावीलें, यानी इनका मतलब तलाश करें। हालांकि इन आयतों का ठीक ठीक मतलब सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जिन लोगों का इल्म पुख्ता है वे कहते हैं कि हम मतलब कि जो आयतें हैं, हम सारी आयतों के ऊपर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं जिनका ईमान पुख्ता है वो पूरी कुरान के ऊपर ईमान लाते हैं, हम उस पर ईमान लाते हैं, यानी जो अल्लाह को मालूम है सब कुछ हमारे परवरदिगार की तरफ से है, और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं।